नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग, नए युवा इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर भी विफलता हाथ लग रही है। उसका कारण आप शायद जानते नहीं हैं। कारण क्या है? कारण जो है बहुत नॉर्मल चीज़ है। उस चीज़ को इनको समझना होगा। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सफलता उनके पास है, लेकिन विफलता क्यों उनके हाथ लगती है, उसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखो, जब तक बाप बेटे को खिलाता पिलाता है, पहनाता है, तब तक बेटे को किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता है। अब ये भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कर्म कर्म इतना भयानक देवता है जो आपको बहुत अच्छे रास्ते पे आपको सफलता भी देते हैं, असफलता भी देते हैं। तरक्की और विफल दोनों आपको देते हैं, लेकिन आपको उस योग बनना पड़ता है। अब आज के नया युवा को ये वीडियो नहीं पसंद आता है। इस तरह उनको अलग तरह का वीडियो चाहिए, जिसमें डींग डांग हो, मनोरंजन हो। कि आप सोच सकते हैं कि जब बाप बेटे को घर में पालना पोसना पढ़ाना लिखाना बोलने को सिखाते हैं, माँ का रोल कितना अहम है ये भी नहीं समझ पाते हैं वो औलाद। कि सैकड़ों बार गरम रोटी के चक्कर में माँ की हाथ चूल्हे पे सैकड़ों बार जली है, सैकड़ों बार सुई चुभी हाथ में, तब वो लड़का कहीं अपने पैर पे खड़ा हो पाता है। कितनी परिश्रम करते हैं। क्योंकि उस दौर में जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ बाप ही सब कुछ आगे पीछे हर चीज़ देखने के लिए समझने के लिए सब हर प्रयास करते हैं। लेकिन जिस दिन वो बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, उस दिन ये बातें भूल जाता है कि हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म अच्छा करेंगे तो ही सफलता हमें मिलेगी। क्योंकि वो दुरुपयोग करने लगता है। किसी का हाय, किसी का तकलीफ, किसी को कुछ, मतलब इस संसार में देख के वही रीति वो भी अपनाता है। और ये देखने के लिए कि अरे यार, मैं किसी का अगर 100 रुपया 500 मार दूंगा तो मुझे कुछ सफलता हासिल लग जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो कर्म खराब करता है। और कर्म ऐसी चीज़ है जो कर्म खराब कर ले, उसे ब्रह्मांड में बैठा हुआ जितने हमारे देवी देवता बैठे हैं वो भी उस कर्म को नहीं टाल सकते हैं। क्योंकि वो नया युवा एक बार आंखें खोल के नज़र उठा के पूरे समाज में देख सकता है। जो सफल हो रहे हैं, जिनको सफलता जिसके करीब है, जिसका हाथ सफलता के ऊपर है, वो शायद किसी का हाय दुख दर्द
सताना, दुरुपयोग करना बिल्कुल ही नहीं किया है। वही सफल हुआ है। और बाकी सब फालतू बकवास बातें हैं कि ये करने से सफलता मिल जाएगी, वो करने से। लेकिन जब आप कर्म ही गंदा करेंगे तो आपको रास्ता भी गंदा ही चुनना पड़ेगा। क्योंकि जैसी आपके कमाने में आप खुशी ढूंढते हैं, लेकिन एक तरफ माँ बाप कितने पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनके दुख दर्द को आप नहीं समझ पाते हैं, आपकी वाइफ नहीं समझ पाती है। अब वो लोग कर्म गंदा करने लगते हैं तो सेम वही दिन लौटेगा, तो आपको, आपके वाइफ को यही समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अब माँ बाप का रोल दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है, शायद इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। कि क्या है ज़िंदगी में माँ बाप का रोल क्या है। एक परिवार था, इस कहानी के उससे मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आप आंखें उठा के देख लेना, सफल वही लोग हैं जिन्होंने माँ बाप का रोंवा नहीं दुखाया है, उनके आंखों में आंसू नहीं आने दिया है। उनका साथ ईश्वर भी देता है। एक परिवार था जिसके पास औलाद नहीं था। कई साले मन्नतें मांगते मांगते, कई मंदिर दरगाह, हर जगह उस माँ बाप ने माथा टेका। कुछ दिन बाद उनके घर में एक औलाद जन्म लेता है। तो इस जमाने में जब जन्म लेने के बाद अस्पताल में वो लड़का ऑपरेशन से पैदा होता है, तो बाप गरीबी के माहौल में बहुत समस्या करके कहीं कहीं से यहाँ तक डॉक्टर साहब का पैर तक पकड़ गए। लेकिन डॉक्टर भी अच्छे थे। उन्होंने बोला पैसे का आप टेंशन मत लो, हम आपके पास नहीं, हम आपकी वो करेंगे। लेकिन जब लड़का जन्म लिया तो दोस्त बहुत दुख भरी बात थी कि लड़के का एक आँख नहीं था। तब बाद में डॉक्टर साहब उस बाप को बताए, ऐसा है दोस्त, लड़के के पास एक आँख नहीं है और हम उसमें कर नहीं सकते हैं कुछ। तो बाप बोला, डॉक्टर साहब कुछ उपाय लगाइए। तो माँ बाप बैठ के जब भी इस बात पे चर्चा की तो माँ बोली, मैं मेरी आंखें दे देती हूँ, बहुत खूबसूरत मेरा लड़का है। तो बाप बोला, नहीं, इस दुनिया में तुम हमारे लिए कितनी खूबसूरत हो ये मैं जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो बाप ने ज़बरदस्ती अपनी आंखें दे दी उस लड़के को। वो लड़का ठीक हो गया। कुछ समय जब कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिए उस लड़के का तो दोस्तों ने ये बोला, जब लड़का 14-15 साल का हो गया तो लड़के, उसके दोस्त बोले, दोस्त तुम्हारा बर्थडे यहीं मनाएंगे सब दोस्तों के बीच। तो दोस्तों के बीच, लेकिन बाप बोला अपने औरत से कि आप काम करो, बेटे की जो ज़रूरत हो मैं लेके जाऊंगा सब चीज़। तो इनसे यार दोस्त से कर्जा वर्जा लेके उस आदमी ने 20,000 का सामान लेके वहाँ पहुँचा बेटे का बर्थडे बनाने। लेकिन वो जब बेटा दोस्तों के बीच में देखा अपने बाप को सारा सामान, बोला ये सामान की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम आए क्यों यहाँ? तुमको नहीं आना चाहिए था, माँ को भेजे होते। तुम्हारे आने से मेरा इंसल्ट कितना हुआ,
हमारे दोस्त बोल रहे हैं तुम्हारा बाप काना है, आज तक मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। जब ये बातें सुन के बाप बोला बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा दोबारा। जाके जब उस लड़के के माँ से बाप ये बातें बताई तो माँ के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। माँ आई उस दोस्तों के बीच में उसे 10 लाफा मारा बच्चे को। बोली तू बेटा जिसका अपमान किया है अपने दोस्तों को नज़र में अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए, वो आदमी काना इसलिए है कि अपनी आंखें तुझको दे दी थी। अब तू इस बात को नहीं समझ पाया। तो दोस्तों माँ बाप वो चीज़ है। मैं जानता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत सुपर वीडियो चाहिए। क्योंकि जो माँ बाप से बहुत करीबी रिश्ता रखे होंगे, बहुत प्रेम करते होंगे, उनको ये वीडियो पसंद आएगी। और हमें इस बात का नहीं वो है कि आप हमारा वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन समाज में विफल क्यों हो रहे हैं बच्चे, इस बात की हमें वो है मेन। अब देखिए वो लड़का, माँ बाप कौन सी मुसीबत से, कौन सी परेशानियों से उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे थे, लेकिन लड़का जब अपने पैर पे थोड़ा सा खड़ा होने के प्रयास में था, तब उस लड़के के अंदर जुनून आ गया कर्म खराब करने का। अब सोचिए जब आप कर्म खराब करेंगे तो आपका समय खराब होगा दोस्त। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कर्म न मत खराब करो। आज अपनी इतिहास गवाह है कि जिसने उस बूढ़ी आंखों में आंसू आने नहीं दिया है वही सक्सेसफुल है, वही कामयाब है। हर तरफ तो आप देख लो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बातें आप भी समझो। मैं सबको कह रहा हूँ, आप अगर जैसी कोई लेडीज़ है उस बहन को कि अपनी माँ को छोड़ के अगर किसी के घर आप जा रही हैं तो उसे एक बात ये आप अपने माइंड में फोकस कर लो, मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ तो दूसरी माँ मुझे मिली है, उसके साथ इंटरफेयर ना करें, नहीं तो जीवन में आपको सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसान आपका पीछा छोड़ देगा लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपका दिन शुभ हो। बाकी अगर दोस्तों कुछ समझ में आया होगा तो ही वो करना, ऐसा कोई वो जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे। हंसते खेलते रहें जहाँ रहें।